उसको मालूम था वो बच निकलेगा और उसका गरूर और दुस्साहस कि कुछ भी कर वो बच सकता है सही साबित हो रहा है। एक आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश का आरोप लगाया है, लेकिन आरोपी को चंद घंटे में ही थाने से जमानत देकर छोड़ दिया गया। इसके लिए उसकी धाराएं बदल दी गईं, उनको हल्का किया गया। हालत यह है कि इस बारे में जब पुलिस से सवाल पूछे गए तो वो आरोपी के पक्ष में खड़ी दिखी और बोली, ये मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब विरोधी कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में आरोपी को बचाया जा रहा है। चंडीगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है वो शर्मनाक है। उससे बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये हाल तो तब है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हरियाणा सरकार का भी नारा है। इस सब के बीच वर्णिका मांग रही है इंसाफ। जनमन विशेष। उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा, दरवाजा खोलने की कोशिश की। सारे रास्ते वो ऐसे ही मेरी गाड़ी के राइट को रहे। उनका बिहेवियर ऐसा था, मतलब मैं एक्चुअली टेरराइज हो गई थी। मुझे इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा। डर की ये वो दास्तां है जिसे सुनकर कोई भी बेटी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती। रात के अंधेरे में अकेले घर लौटती एक लड़की की दिल दहला देने वाली ये दास्तान एक ऐसी जगह पर हुई जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। लेकिन इस घटना के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर ये सवाल उठ रहा है, क्या बेटी की जगह बिगड़ैल बेटे को बचाया जा रहा है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस मामले में जिन दो लड़कों पर आरोप लगा है उनमें से एक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला है। पंचकूला की रहने वाली वर्णिका कुंडू शुक्रवार रात अपनी खराब हो चुकी गाड़ी को लेने चंडीगढ़ गई थी और जब वो उसी गाड़ी से वापस अपने घर लौट रही थी तभी चंडीगढ़ के सेक्टर 7 और सेक्टर 26 के बीच सफेद रंग की टाटा सफारी में सवार दो लड़कों ने न सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश की बल्कि वर्णिका के मुताबिक वो उसे किडनैप भी करना चाहते थे। यहाँ से मैं राइट मुड़ना चाहती थी ताकि मैं फिर यहाँ से मेन रोड पे निकलूं, तो मैंने राइट को गाड़ी की तो उन्होंने ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी मोड़ी और मोड़ते ही मैं आधी शायद टर्न में होंगी, उन्होंने ऐसे आगे अपनी डायगनली पार्क कर दी मेरे आगे। तो आप नहीं कर पाई उसकी गाड़ी? मैं टर्न कर ही नहीं सकी क्योंकि मेरी रोड ब्लॉक कर दी उन्होंने। और फिर जो ड्राइवर के साथ लड़का था वो उतरा और मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। रात के अंधेरे में कार चलाती एक अकेली लड़की का पीछा करने वाले दो लड़कों का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये वाकई इतना छोटा मामला है जैसा पुलिस ने दिखाने की कोशिश की? इस केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 354D यानी पीछा करने और 341 यानी किसी को जबरन रोकने की कोशिश जैसी हल्की और आसानी से जमानत मिल सकने वाली धाराएं लगाईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि गिरफ्तार होते ही बीजेपी नेता के बेटे को जमानत मिल गई। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस घटना की FIR की वो कॉपी जिसमें पीड़ित लड़की ने अपनी शिकायत की। शुरुआत इसी बात से है कि लड़कों ने न सिर्फ उसके साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसका अपहरण करने की भी कोशिश की। यही नहीं, आप खुद सुनिए पीड़ित लड़की का ये बयान और फैसला कीजिए वर्णिका जो कह रही है उसे अपहरण की कोशिश नहीं तो क्या कहा जाए। उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा, दरवाजा खोलने की कोशिश की। हाँ, मैंने लॉक किया हुआ था। यानी वर्णिका का बयान और FIR में लिखी शिकायत से साफ है इस मामले में अपहरण की कोशिश यानी धारा 365 के तहत केस दर्ज होना चाहिए था। लेकिन घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इस बारे में सवाल करने पर उल्टा मीडिया पर दोष मढ़ते हुए केस का मीडिया ट्रायल न करने की सलाह दी। मैं देख रहा हूँ इस केस को एक मीडिया ट्रायल ना बनाए, इसको आप चलने दीजिए नॉर्मल कोर्स में। जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपडेट होगा हम आपको रोज की रोज देते रहेंगे। इस घटना के सामने आने के बाद से ABP न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है, क्या पुलिस बीजेपी नेता के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है? लेकिन मीडिया ट्रायल वाला बयान देकर पुलिस की मंशा पर और सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पुलिस
आरोपी विकास को पहले से ही बेकसूर मान रही है। पुलिस पर सवाल खड़े होने की वजह भी खुद उनके एक बड़े अधिकारी के 2 बयान हैं। 511 आईपीसी ऐड की गई है। ये जो ये अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है? सर अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि 365 और 511 भी ऐड की गई है। ये 5-7 मिनट में क्या वजह बनी कि ये 2 धाराएं? मेरे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं आई थी। जो 164 की स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कहीं भी डायरेक्ट जिक्र नहीं कर रखा कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। तो 5 बजे वही पुलिस अधिकारी किस दबाव के अंदर अपना बयान बदल लेते हैं कि 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में भाजपा की केंद्रीय सरकार का हुक्म चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने ही अपने बयान वापस बदल लिए। अगर इस केस में धारा 365 और 511 लगी रहती तो आरोपी को थाने से जमानत नहीं मिल पाती। वहीं 365 में 7 साल की सजा और 511 में उम्र कैद तक हो सकती है। हैरानी की बात यह भी है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में 7 किलोमीटर तक एक लड़की का पीछा होता रहा और इस पूरी घटना का एक भी सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आया है, जबकि चंडीगढ़ में हर चौराहे पर इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उस रास्ते पर लगे 9 में से 6 कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल दबाव है, पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि जो भी मामले चंडीगढ़ में होते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज तुरंत सामने आती है और चंडीगढ़ जैसे शहर में सीसीटीवी कैमरा ना चल रहा हो तो ये भी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। पुलिस के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि चंडीगढ़ के सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चल रहे हैं। क्या इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि ये वीवीआईपी केस है? नहीं, वो बस गायब कर दिया उन्होंने। ये फुटेज तो था ही, बट गायब कर दिया वो उसकी पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई की जांच कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनानी चाहिए। मैंने सोचा कि पीआईएल डालना चाहिए। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी लड़के जेल में होने की बजाय आजाद हैं। पुलिस अभी तक मामले की जांच करने की ही बात कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने अपराध के हिसाब से धाराएं नहीं लगाई। क्या आरोपी अगर बीजेपी नेता का बेटा नहीं होता तो इतनी आसानी से छूट जाता? इन सवालों के जवाब जितने पुलिस और प्रशासन को देने हैं, उतने ही हरियाणा की खट्टर सरकार और बीजेपी नेताओं को देने होंगे। चंडीगढ़ से श्रेया बहुगुणा, जैनेन्द्र कुमार के साथ यादवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वर्णिका से छेड़छाड़ का आरोपी विकास वकालत करता है। आरोपी विकास के पिता सुभाष बराला पर अब नैतिकता के आधार पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। विपक्षी कांग्रेस ने आरोपी विकास के बहाने जैसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा तक का उदाहरण दे दिया है। तब मनु शर्मा की वजह से उसके मंत्री पिता को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो भाजपा एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की बजाय उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र क्यों कर रही है? किडनैपिंग। कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला पर कार्रवाई क्यों नहीं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी भी कह रहे हैं कि बराला इस्तीफा दें। मुझे लगता है कि सुभाष बराला जी को तुरंत पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए अपने आप से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी की वेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि सुभाष बराला ने क्या किया है। आरोप तो बेटे पर है। इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों सुभाष बराला नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे? क्या वाकई विकास बराला को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है? बीजेपी क्यों नहीं सुभाष बराला से इस्तीफा मांग रही? एक हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का व्यक्तित्व और दूसरा उत्तर प्रदेश जैसे एक बंजर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की ताकत आपके वहां के मार्गदर्शन में मिली थी, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। ऐसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हमारे बीच में पहुंचे हैं। 10.5 करोड़ से ज्यादा पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे ये हैं सुभाष बराला। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर हैं बराला। इन्हीं के बेटे विकास पर चंडीगढ़ में आईएएस बेटी वर्णिका कुंडू को छेड़ने और अगवा करने की कोशिश का आरोप लगा है।
सुभाष बराला 2014 से हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। फतेहाबाद जिले के टोहाना से बीजेपी के विधायक हैं। हरियाणा में प्रभावशाली जाट समुदाय से आते हैं बराला। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी ने गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद बराला को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन लड़के पर लगे गंभीर आरोपों के बाद बराला की कुर्सी हिली हुई है, पर बीजेपी ने उनका इस्तीफा नहीं लिया है। क्या बीजेपी को हरियाणा सरकार में जाट और गैर जाट का संतुलन बिगड़ने का डर है? क्या बीजेपी को डर है कि सुभाष बराला से इस्तीफा लेने पर जाट समुदाय नाराज हो जाएगा? कांग्रेस अब जैसिका लाल मर्डर के दोषी मनु शर्मा का उदाहरण दे रही है। 2006 में बीजेपी के दबाव में मनु शर्मा के पिता और तब हरियाणा में मंत्री विनोद शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। वर्षों पहले एक वाकया ऐसा हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक वरिष्ठ मंत्री के बेटे से एक हादसा हो गया था। तो उस समय राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, रामविलास शर्मा जी जो अब मंत्री हैं वो भाजपा के हरियाणा के अध्यक्ष थे। उन सब ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और कहा कि चाहे क्राइम बेटे ने किया हो, जिम्मेवारी पिता की है, इस्तीफा देना होगा। और कांग्रेस पार्टी ने उन सब मापदंडों को पर खरे उतरते हुए उस आदरणीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया था। बाकायदा कत्ल का मुकदमा दर्ज कर जांच करवाई थी। तो आज क्या वही भाजपा अध्यक्ष जो गृह मंत्री हैं, आज वो दोहरे मापदंड अपनाएंगे? क्या आज वो हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेंगे? 1999 में जैसिका लाल की दिल्ली के एक रेस्तरां में मनु शर्मा ने शराब न देने पर हत्या कर दी थी। मनु शर्मा पर लगे आरोपों ने उसके पिता विनोद शर्मा के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया था। न सिर्फ उनका मंत्री पद गया, बल्कि कांग्रेस ने भी पार्टी से बाहर कर दिया। अब कांग्रेस उसी मनु शर्मा केस का हवाला देकर सुभाष बराला पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।